चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर पाबंदी लगवाने वाले सूफी संगठन सूफी खान का एसोसिएशन के पदाधिकारियों का देश की जनता के द्वारा स्वागत किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी के कानपुर कचहरी परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता कुमारी सरोज उपाध्याय और लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के पूर्व संयुक्त मंत्री प्रशासन राम जी उपाध्याय के नेतृत्व में सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने पर मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज उपाध्याय ने कहा कि यह सूफी खान का एसोसिएशन की अनवरत मेहनतों का नतीजा है कि सरकार को पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठन को बैन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। देश हित में किए गए इस कार्य के लिए संपूर्ण अधिवक्ता समाज सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी का आभार व्यक्त करता है और उनका वंदन और अभिनंदन करता है। पीएफआई को भारत सरकार ने जो 7 राज्यों में बैन किया और पूरे देश में जिस तरह से छापेमारी की वो एक दिन की परिणति नहीं है। उसके लिए सूफी खाना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मजीदी साहब और हमारे भाई गौरव त्रिपाठी है, इन्होंने निरंतर 6 महीने तक प्रयास किया और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहित देश के समस्त राज्यों के राज्यपालों को लिखित सूचना दी, पीएमओ में लिखित सूचना दी, किस तरह से इलाके में छोटे छोटे जिले में जिला स्तर पे किस तरह से पीएफआई वाले फंडिंग कर रहे थे और किस तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। ये जो काम अभी हुआ है एनआईए ने किया है, उसका श्री गणेश इन लोगों ने किया और जो काम देश की सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए था उस काम को इन्होंने किया। ये देश एक है, इसकी संस्कृति एक है, राष्ट्र एक है, लेकिन अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जिस तरह से बांटने का काम और पीएफआई कर रही थी, हमारे जो देश के युवा हैं उनको गुमराह कर रही थी और मुख्य धारा से अलग कर रही थी, देश विरोधी गतिविधि कर रही थी। उस देश विरोधी गतिविधि को आप लोगों ने पर्दाफाश किया। उसके उपलक्ष्य में ये अधिवक्ता होने के नाते, चूंकि ये मजीदी साहब जो अध्यक्ष हैं वो हमारे अधिवक्ता समाज से संबंध रखते हैं, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। हमारे पास इनके कार्य की प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं है, इनके पास कोई संसाधन नहीं है। बिना संसाधन के इन्होंने जो काम किया है वो वंदनीय है। लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के पूर्व संयुक्त मंत्री प्रशासन राम जी उपाध्याय ने कहा कि सूफी कौसर हसन मजीदी और गौरव त्रिपाठी पर कानपुर का समस्त अधिवक्ता समाज गर्व करता है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ मोर्चा खोला। हमारे बड़े भाई गौरव त्रिपाठी जो संपादक है दैनिक लोक छाया के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सूफी खान का एसोसिएशन, हमारे अधिवक्ता साथी कौसर हसन मजीदी साहब जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खान का एसोसिएशन के, इन्होंने पीएफआई की गतिविधियों को संदिग्ध मानकर उसको बैन कराने का बीड़ा उठाया। अब उसी क्रम में इन्होंने जो है आज से करीब 6 माह पहले कानपुर महानगर से दिल्ली तक की जो पैदल यात्रा की, इनके परिणाम स्वरूप इनके जो कर्मठ कार्यशीलता थी और कर्मठ लगन को देखते हुए सरकार ने पीएफआई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया 5 साल में। तो ये दोनों हमारे भाई बधाई के पात्र हैं और पूरा अधिवक्ता समाज अपने इन दोनों भाइयों के जो गौरवान्वित हैं, इसके लिए हमेशा के लिए गौरवान्वित होगी। तो हम सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करेंगे कि माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर हमारे दोनों भाइयों का स्वागत करें। इस मौके पर बोलते हुए सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि दुनिया सम्मान करे वह अलग बात होती है, लेकिन जब घर का बच्चा घर में सम्मानित होता है तो बात ही कुछ और होती है। कानपुर कचहरी में अधिवक्ता के रूप में अपना सामाजिक जीवन शुरू किया और आज साथी अधिवक्ताओं द्वारा सम्मानित किया जाना बड़ा भावुक क्षण है।
तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज कानपुर कचहरी में अधिवक्ता समाज में हमारी बड़ी बहन सरोज उपाध्याय जी के नेतृत्व में, हमारे भाई रामजी उपाध्याय जी के नेतृत्व में सूफी खानका एसोसिएशन के कार्यों का सम्मान किया गया। कोई भी इंसान पूरे संसार में कुछ भी कार्य कर ले, लेकिन जब अपने परिवार में उसका सम्मान किया जाता है तो वो गदगद हो जाता है। आज मन बहुत जज्बाती हो गया कि ये कचहरी जिसमें मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, इस कचहरी के अधिवक्ताओं के द्वारा हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन के नेतृत्व में अधिवक्ता साथियों ने हमारा सम्मान किया। मैं अधिवक्ता समाज का सदस्य होने के नाते मेरी ये ड्यूटी थी। मैंने जो काम किया, मैंने कुछ जो भी काम किया, या हमारे साथी ने, हमारे साथियों ने, या हमारी एसोसिएशन ने किया, ये कोई विशेष काम नहीं किया। ये हर अधिवक्ता की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने एक नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिवक्ता समाज अगर इसी प्रकार से हमें सहयोग करता रहा और उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर की जूही पुलिस ने किसी मुकदमे में न फंसाया और इनकाउंटर न किया, तो पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी संस्थाओं को बैन कराने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन आज ही से आंदोलन प्रारंभ कर देगा। हम अपने साथियों को यह आशान्वित करना चाहते हैं कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ, जो उम्मीद हमसे वाबस्ता की थी, हमारे भाई रामजी उपाध्याय जिन्होंने यलगार यात्रा को झंडी दे करके रवाना किया था 10 फरवरी 2022 को, उन्हें एक उम्मीद थी कि हम लोग कुछ करेंगे और हम लोगों ने उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की। और आज जिस उम्मीद के साथ आपने हम लोगों को यहाँ स्वागत किया, सम्मान किया, हम प्रयास करेंगे, मेरे मालिक ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो हम आपके इस भावनाओं को धूमिल ना होने दें, हम आपके इस विश्वास को खंडित ना होने दें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस देश से सांप्रदायिकता का जहर, कट्टरपंथ का जहर उखाड़ फेंके। आगे की रणनीति के संबंध में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कानपुर नगर की पुलिस ने उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनका एनकाउंटर ना किया तो उनका अगला कदम पाकिस्तान की दावत इस्लामी जैसी कट्टरपंथी संस्था के खिलाफ आंदोलन होगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद उपाध्याय, आनंद मिश्रा सहित कानपुर कचहरी के अन्य कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। साथ ही अभिषेक तिवारी, राशिद खान, अनवर अली सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।